नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके रोगी आपको आसपास में कभी ना कभी देखने मिले ही होंगे और आपके मन में कुतूहल भी जागा होगा कि ये बीमारी आखिर इनको हुई कैसे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शरीर पे होने वाले सफेद धब्बों के बारे में। स्किन के ऊपर अक्सर चेहरे पे या हाथ पे हमें सफेद धब्बे वाले मरीज देखने को मिलते हैं और ये बीमारी जो होती है इसे हम कहते हैं विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटिलिगो ल्यूकोडर्मा क्या होती है, इसके अलावा ऐसी और कौन सी बीमारी है जिससे हम अक्सर इसको कंफ्यूज कर देते हैं और दोनों को डिफरेंशिएट करने का भी तरीका मैं बताऊंगा। इसके अलावा क्या कारण है जिसकी वजह से विटिलिगो होता है और वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां है जो इस बीमारी में बहुत कारगर साबित होती है, ये भी वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा के बारे में। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा वो बीमारी होती है जहां पे हमारे शरीर के ऊपर, हमारे त्वचा के ऊपर हमें सफेद धब्बे आते हुए देखने को मिलते हैं और ऐसे में कई लोग इससे परेशान हो जाते हैं। अब एक और बीमारी है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि एक और बीमारी है, उसी में भी सफेद धब्बे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस है। एक को हम कहते हैं विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा और दूसरे को हम कहते हैं लेप्रेसी या कुष्ठ रोग। तो अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर ही हमें सफेद धब्बे हमारे त्वचा के ऊपर आते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन विटिलिगो के जो धब्बे होते हैं उसके अंदर सेंसेशन या संवेदनाएं जो होती है हमारी वो अच्छी होती है, उसके अंदर कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता। जबकि लेप्रेसी के अंदर जो हमारे सफेद धब्बे हमारे त्वचा के ऊपर हो जाते हैं उनके अंदर संवेदनाएं जो है वो बदल जाती है, या कई बार तो हमें संवेदनाएं नहीं होती है, सेंसेशन नहीं होता है। अगर हम गर्म चीज लगाएंगे तो पेशेंट को ठंडी महसूस होंगी, ठंडी चीज लगाएंगे तो गर्म महसूस होंगी, जहां पे सफेद धब्बे वहां पे इन केस ऑफ लेप्रेसी। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है, आप कुष्ठ रोग को और विटिलिगो को इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं विटिलिगो के बारे में विस्तार से। आखिर ये विटिलिगो है क्या, या ये सफेद धब्बे हमारे शरीर के ऊपर होते क्यों है? तो लगभग हमारी जो आबादी है उसमें से 1% इंसान ऐसे है जिनको ये बीमारी हमें होती हुई देखने को मिलती है। कभी ना कभी हमारे आसपास में भी हमने देखा ही है किसी न किसी को कि सफेद धब्बे उसे हो जाते हैं। अब ये जो सफेद धब्बे शरीर पे हो जाते हैं इसका प्रमाण जो होने का है वो भी बहुत अलग अलग होता है। कुछ लोगों के अंदर 1-2 धब्बे होते हैं जो सालों तक वैसे ही रहते हैं, कुछ लोगों के अंदर होते हैं और वो कुछ दवाई लेते हैं, इलाज कराते हैं तो उनके बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के अंदर धब्बे आते हैं और 2-3 महीने में ही इतने बढ़ जाते हैं कि पूरा चेहरा, पूरा शरीर के ऊपर ये धब्बे फैल जाते हैं। तो इसका जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है ये अलग अलग लोगों के अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलता है। अब कई गलत फहमियां भी है लोगों के अंदर, कई भ्रांतियां हैं कि क्या किस कारण से ये सफेद धब्बे होते हैं, इसको लेकर कई गलत फहमियां हमें लोगों के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहली गलतफहमी है कि मछली के ऊपर दूध पीने से सफेद धब्बे हमारे शरीर के ऊपर हो जाएंगे, या फिर कई लोग ये मानते हैं कि रात को बहुत ज्यादा जागरण करने से सफेद धब्बे हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि ये जो सफेद धब्बे ये छूने से फैलते हैं। यदि किसी को सफेद धब्बे है और हमने उसको हाथ लगा दिया या उसके स्किन के कांटेक्ट में हमारी स्किन आ गई तो हमारे शरीर के अंदर वो सफेद धब्बे आ जाएंगे, ये भी कई लोगों का मानना होता है। इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि सफेद धब्बों में खट्टा नहीं खाना चाहिए वरना सफेद धब्बे बढ़ जाते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि फिश ऑयल नहीं लेना चाहिए या फिश ऑयल के ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए, उस वजह से सफेद धब्बे ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सभी भ्रांतियां हैं, ऐसे कोई कारण हमें इस बीमारी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ मेरे दर्शकों को कि आप बिल्कुल जिन्हें विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा है उस व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में जा सकते हैं। ल्यूकोडर्मा तो बिल्कुल भी छूने से नहीं फैलता है, विटिलिगो छूने से फैलने का दूर दूर तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। विटिलिगो के पेशेंट के साथ में रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं बिना ये सोचे कि ये बीमारी मुझे हो जाएंगी। तो ये सभी गलतफहमियां हमें हमारे दिमाग से पूरी तरह से निकाल देना है और
थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करना है। अब चलिए जानते हैं एक्चुअल कारण है क्या, ये विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा या सफेद चट्टे हमारे शरीर पे आखिर होते क्यों है। तो एक वर्ड मैं यहाँ कहूंगा जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अब ये ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी तो सभी को पता है, इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति, वो शक्ति जो बीमारियों से लड़ती झगड़ती है। तो अब ये ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी वो कंडीशन होती है जहां पे हमारी शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति हमारे शरीर के ही अंगों के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। तो अब मैं ये आपको अगर ये कहूँ कि ये जो विटिलिगो है या ल्यूकोडर्मा है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति हमारे शरीर के किसी न किसी अंग के खिलाफ काम कर रही है। तो अब यहाँ पे अंग क्या है? अंग है मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट्स वो पेशी होती है या सेल्स होती है जो मिलेनिन सिक्रेट करती है हमारे त्वचा के अंदर, और जिसकी वजह से हमारे त्वचा को सांवला रंग हमें देखने को मिलता है या पर्टिकुलर रंग हमें देखने को मिलता है। अब अगर मिलेनोसाइट्स डैमेज हो गई, ये सेल्स डैमेज हो गए या मिलेनिन नहीं आई, तो उस हिस्से में वो पिगमेंटेशन नहीं होने की वजह से वहां पे हमें सफेद दाग आता हुआ देखने को मिलता है। तो यही कहानी है कि हमारे ही रोग प्रतिकार शक्ति हमारे ही शरीर के एक सेल के ऊपर काम करती है, जिस वजह से हमें सफेद धब्बे हमारे शरीर के ऊपर आते हुए देखने को मिलते हैं। अब ये जो सफेद धब्बे हमारे शरीर पे कहीं पे भी हो सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में तो हमारे गाल के अंदर, हमारे नाक के अंदर के त्वचा के अंदर भी हमें ये सफेद धब्बे होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन खासकर ये हमें कमर के रीजन में, जहाँ पे हम बेल्ट लगाते हैं वहां पे, या फिर घुटनों पे, हाथ पे, जहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ऐसी जगहों पे हमें ये सफेद जो धब्बे है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये था विटिलिगो के बारे में। अब इसका इलाज क्या है? तो होम्योपैथी में एक सीरीज ऑफ मेडिसिन डॉक्टर बिशंबर दास करके एक होम्योपैथ थे, उन्होंने बताई है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप ट्यूबरकुलिनम 1 ml आपको महीने में एक बार एक दिन लेना है। सुबह शाम आपको 2-2 बूंद ट्यूबरकुलिनम 1 ml के महीने में एक बार लेना है। इसके बाद में आपको रेगुलर में एक दवा चलानी है जिसका नाम है आर्स सल्फफ्लैवम। आर्स सल्फफ्लैवम को हम विटिलिगो के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन मानते हैं। कई होम्योपैथिक डॉक्टर इसे स्पेसिफिक मेडिसिन मानते हैं। आर्स सल्फफ्लैवम जो दवा है ये हमें सीरीज में देनी होती है। सबसे पहले हमको आर्स सल्फफ्लैवम की 3x की मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है। 3x की ये जो दवा होती है अगर लिक्विड फॉर्म में आपको मिलती है तो इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार, या फिर अगर टैबलेट फॉर्म में मिलती है तो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आपको कंटिन्यूअसली लेना है। तो ये आपको 2 महीने तक लेना है। 3x से यदि असर गिरता है, सफेद धब्बे कम होते हैं, तो इसको रोक देना है और ट्यूबरकुलिनम हर महीने कंटिन्यू करना है। यदि 3x से आर्स सल्फफ्लैवम 3x से यदि आपको फर्क नहीं देखने को मिल रहा है 1.5 से 2 महीने के अंदर, तो आपको इसको फॉलो करना है पोटेंसी बढ़ा के। 3x के बाद में आपको देना है आर्स सल्फफ्लैवम 30, और इसको 1-1.5 महीने चलाने के बाद में आपको यदि फिर भी कोई असर नहीं देखने को मिलता है तो फिर आपको देना है आर्स सल्फफ्लैवम 200। तो इस तरह से डेढ़ महीने तक के आपको यही साइकिल रिपीट करनी है। तो लगभग 6 महीने तक आप ये ट्रीटमेंट लेके देखिए। ज्यादातर केसेस के अंदर विटिलिगो के ये जो सीक्वेंस है इससे हमें अच्छा रिजल्ट आता हुआ देखने को मिलता है। यदि 6 महीने के बाद में भी ये ट्रीटमेंट चलाने के बाद में भी आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है या सफेद चट्टों के अंदर कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है, तो इसके बाद 7वें महीने से आपको शुरू करना है हाइड्रोकोटाइल 30। हाइड्रोकोटाइल 30 की 2-2 बूंदे दिन में 3 बार कंटिन्यूअसली आपको रोगी को देना है, और 2 से 3 महीने तक आपको रोगी को हाइड्रोकोटाइल चलाना है। तो ये वो ट्रीटमेंट है जिसमें मैक्सिमम लोगों के अंदर हमें विटिलिगो के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उनके सफेद धब्बे ठीक होते हुए देखने को मिलेंगे। यदि इन दवाइयों से फर्क नहीं गिरता है तो बेटर होगा कि आप नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के सिमिलिवम आप चूज कीजिए और उस हिसाब से दवाइयां लीजिए। हो सकता है कोई और दवा आपके काम आ जाए, लेकिन 80 से 85% केसेस के अंदर ये फॉर्मूला वर्क करता है। जरूर इन दवाइयों का उपयोग करके आप देखिए। तो ये थी हमारी आज की बीमारी विटिलिगो, जहाँ पे सफेद धब्बे हमारे स्किन के ऊपर हमें अपीयर होते हुए देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी आप सभी को पसंद आई होंगी। ये जो सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट मैंने बताई है आप सभी को पसंद आई होंगी, और जिन्हें ये तकलीफ है उनको तो वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए आपने, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाए
जिससे उन्हें भी इन दवाइयों का फायदा हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आप सभी के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।